क्या देखा? कहा अरकाने हज मैंने अदा किया है। कहा कौन सी जगह की ज़ियारत की है? कहा जो जगह की ज़ियारत की जाती मैंने किया है। मैंने कहा एक बात बता दो, जरा सा एक एक करके तमाम तर जगहों का नाम बता। हाजी साहब से मैंने कहा कि आपने मुजफ्फर देखा? हाजी साहब की जबान से आवाज आने लगी, जी हाँ मैंने मुजफ्फर देखा। मैंने कहा अरफात देखा? कहा अरफात की भी ज़ियारत मैंने की। मैंने कहा क्या मकामी इब्राहिम देखा? कहा हाँ मैंने मकामी इब्राहिम भी देखा है। फिर मैंने कहा कि आपने सफा मरवा का तवाफ किया है? हाजी साहब की जबान से आवाज आने लगी, हाँ हाँ मैंने सफा मरवा के तवाफ भी किया है। फिर मैंने सवाल किया, हाजी साहब आप जरा ये बता दो कि आपने मस्जिद हरम की ज़ियारत की? कहा हाँ मैंने किया। क्या आपने गुंबद खजरा देखा? कहा हाँ मैंने देखा। क्या खाने काबा देखा? कहा हाँ मैंने देखा। मैंने कहा मकामी इब्राहिम देखा? हाजी की जबान से आवाज आने लगी, हाँ हाँ मैंने मकामी इब्राहिम भी देखा है, मुसलमान बात भी देखा है, मीरा के वादी भी देखा है, आपने ज़मज़म भी पिया है। आखिर में मुस्तफा की सुनहरी जाली को भी देखा है, नबी के सुनहरी जाली की ज़ियारत भी की है। अल्लाह किराम की दुआ लेकर पहुंचना चाहता हूँ कि मन जाना कभी वजह पर रहू शफाअती। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की है, जिसने हमारे रोज़े की ज़ियारत की है, उसकी शिफाअत मैं कराऊंगा, उसको जन्नत में लेकर के मैं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की है, अगर आज काजी अफरोज साहब कहते कि हुकुम साहब जन्नत में टहल रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं नहीं मान सकता कि वो जन्नत में टहल रहे हैं। अगर कारी नसरुद्दीन साहब कहते कि हुकुम साहब जन्नत में घूम रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे मैं नहीं मान सकता। गुलाम नबी साहब कहते तो लोग कहेंगे मैं नहीं मान सकता। अगर मौलाना नसीम कहते आप कहोगे मैं नहीं मान सकता हूँ। मौलाना शमशाद कहते दुनिया कहेगी मैं नहीं मान सकता हूँ। लेकिन याद रखो, और मैं क्या फरमाते हैं, अगर किसी का ईमान कुरान पर हो, हदीस पर नहीं हो, वो मुसलमान नहीं है। अगर हदीस को मानता हो, कुरान को नहीं मानता हो, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन आमिना के लाल फरमाते हैं, बोलें किसी ने फरमाते हैं, दोनों जगह के मालिक को मौकार फरमाते हैं, मन जाना कभी जब रहू शफाअती। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की है, जिसने अरकाने हज को अदा किया है, वो जन्नती है, मैं उसको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। अब कोई गरीब आदमी खड़ा होगा, नबी की बारगाह में आवाज देगा, कहेगा या रसूल अल्लाह आपने अमीरों के लिए ऑफर दिया है, आपने रुपया वालों के लिए ऑफर दिया है, तो पैसा वाला है जिसके पास 5 लाख रुपया होगा वो तो आपके रोज़े की ज़ियारत करेगा, जिसके पास 3 लाख रुपया होगा वो तो हर जगह चला जाएगा। लेकिन या रसूल अल्लाह जो सुबह को खाता हो, रात में ये सोता हो, उसको जन्नत कैसे मिलेगी? वो जन्नत में जाएगा कैसे? तो कुर्बान जाओ। सिर्फ मुस्तफा का नारा लगाना कामयाबी नहीं है, नारा जबान से नहीं, यहाँ से लगे तब जाकर मजा आता है। मेरे नबी के दीवाने कह रहे हैं या रसूल अल्लाह जो पैसा वाला है वो आपके रोज़े की ज़ियारत कर लेता है, जन्नत का हकदार बन जाता है, जन्नत में चला जाता है। लेकिन जो गरीब होगा, जो लाचार होगा, जो मोहताज होगा, जो बेबस होगा, सुबह पाए रात के लिए सोचता होगा या रसूल अल्लाह वो जन्नत में जाएगा कैसे? तो मेरे नबी फरमाते हैं दीवाने पैसा नहीं है, मुसलमान मत देखो, और बाप मत देखो, मकान इब्राहिम मत देखो, मेरे सिरही जालिम को मत देखो। फिर गुलामा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या किया जाए? तो मेरे नबी फरमाते हैं अगर तेरी माँ जिंदा है, अगर तेरा बाप जिंदा है, तो एक तरफ अपनी माँ को खुश कर लो। अगर तेरी माँ तुझसे खुश होती है तो तुझे मदीना का सवाब मिल जाता है, अगर तेरा बाप खुश हो जाता है तो तुझे काबा का सवाब मिलता है। अब मैंने उलमाए किराम से कहा अब क्या मशवरा है आपका, आप क्या राय देते हैं? हुक्म साहब कहाँ है? तो उलमाए किराम कहेंगे सुनो सुनो, ये मेरा फरमान नहीं है, किसी अमीर का फरमान नहीं है, किसी करोड़पति का फरमान नहीं है। हुक्म साहब के विजय कारी अफरोज नहीं कर रहे हैं, हुक्म साहब की जन्नत के विजय हाफिज नसरुद्दीन नहीं कर रहे हैं, हुक्म साहब की जन्नत की बशारत खुदा नहीं दे रहे हैं, हुक्म साहब को जन्नत की बशारत मौलाना तासीर नहीं दे रहे हैं। अब कहोगे मौलाना तो फिर जन्नत में जाने की बशारत कौन दे रहा है? तो कोई ऐरा कहना नहीं दे रहा है, वो दे रहा है जिसको कौनेन की जीनत कहा जाता है, अमरा का नार कहा जाता है, तमाम नबियों का सरकार कहा जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं मैं जाना कभी वो जब रहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े को देख लिया वो जन्नती है। आप सीने पे हाथ रख करके बताओ हुकुम साहब कहाँ गए थे? अजमेर यानी खाजा की भी दुआ है, आला हज़रत
की भी दुआ है, मखदूम सीना की भी दुआ है। एक तलहंकर की दुआ को लेकर के किसी प्रधान की हवेली की ज़ियारत नहीं कर रहे हैं तो नाइब परवरदिगार की ज़ियारत कर रहे हैं। अब जरा गौर कर लिया जाए, मैंने हुकुम साहब से कहा, ये हाजी साहब आपने 5 लाख खर्चा किया है, नबी की शादी को देखा है, गुंबद खतरा को देखा है, मकाम इब्राहिम देखा है, लेकिन क्या मुस्तफा को देखा है? आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। गौर से मुहर्रम साहब आप भी जरा कीजिएगा, हज करने गए नबी को देखे? अरे नबी को देखे नहीं, दुनिया का हाजी यही करेगा नहीं मैंने मकाम इब्राहिम तमाम तक जगहों को देखा लेकिन मुस्तफा को न देखा। लेकिन 2016 की वो बड़ी हाजी साहब हज करने गए और 2024 आया। अब मैं पूछना चाहता हूँ हुकुम साहब एक बात बताइए, जब आप अपनी हवेली में थे, लाइट लग जाती थी, घर आते थे, बिजली कट जाती थी तो आप बेटे को बनाते थे, पोते को बनाते थे, घर के औरतों को बनाते थे, बत्ती जलाते, पंखा चलाते, लेकिन हुकुम साहब आज मनोमन मिट्टी के अंदर आराम कर रहे हैं, मनोमन मिट्टी के अंदर जा रहे हैं। लेकिन मिट्टी में जाने से पहले आप अपने बेटे को, आप अपने इमाम को, आप अपने बस्ती वालों को कहते रहे, मेरे चाहने वालों जरा धीरे धीरे गुस्ल के देना, धीरे धीरे कपड़ा पहना देना। अब जाने वालों का पावर देखो, एक जाने वाला चाहता है उसका पावर, उसका भाव देखो। किसी शायर ने कहा था, कौन कहता है मोमिन मरा नहीं उसका भाव। आवाज से बोलिए, कौन कहता है मोमिन मर गया, मरा नहीं वो अपना घर गया? गलत है, कहिए कौन कहता है मोमिन मर गया, मरा नहीं उसका भाव मर गया, मरा नहीं उसका भाव। ये आप लोग कहिया बोलिएगा, बोले ना सुभान अल्लाह। मरा नहीं उसका भाव मर गया। आप कहेंगे मौलाना मरे वाला की जबान बंद होती है, भाव कैसे बढ़ा? किसी की शादी होती है तो उसको गोदी में पैर को आदमी उठाता है, मुंह खोल के ठीक है ना, हमारा से ज्यादा मजा होगा। अब आप लोग मजा लीजिए, सोचने की जरूरत है, टाइम नहीं है। बस आखिरी बात सुना रहा हूँ, तबीयत मचल जाएगी और सीने पे हाथ रखकर बताइए। और अंधेरा होगा, अगर आप लोग को मरना है तब बोलिएगा सुभान अल्लाह, नहीं मरना है तो जितना आग लगाना है लगाते रहिए, चाहे जिस कौन का हो, सबको मालूम है मरना है। अमीर हो पूछेंगे जनाब जाना है कि नहीं जाना है, बोलेगा जाना है। गरीब से पूछोगे जाना है या नहीं, बोलेगा जाना है। कब जाओगे? कहा मालूम नहीं, लेकिन जाना जरूर है। रात में जाओगे? मालूम नहीं। दिन में जाओगे? मालूम नहीं। सुबह को जाओगे? मालूम नहीं। लेकिन इन उलमाए किराम से सवाल करेंगे, मौलाना आपके दिल में कौन सी बात बैठी है जो आप अपने दिल में जमा कर आलमी सलाम को पैगाम देना चाहते हैं? तो उलमाए दिन यही कहते हैं, हम तो मौत की तैयारी कर रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुस्तफा जाने अहमद के दीवाने हैं और दोस्तों खाजा रजा के मस्ताने हैं, हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मौत से वो डरता है जिसका अमाल खराब होता है, जिसका अमाल गलत होता है। अरे मौत से वो नहीं डरता है जिसके सीने में इश्क़े मुस्तफा होता है, जिसके सीने में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती है। तो अगर मरना है, नबी को अपना चेहरा दिखाना है तो पूरा मरना बोले सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि सवाल नहीं बोलेंगे क्या होगा। इंसान के बदन में कितनी हड्डी है बताइए? 206। हाँ 206। 206 कौन से सड़क है? आप गूगल पर जाइएगा, पूछिएगा गूगल में आराम बताओ कि दुनिया का पहला इंसान कौन है, तो वो बोलेगा बाबा आदम। धीरे से बोलिए, कोई सुनेगा तो शिकायत करेगा। और अगर इश्क है तो अल्लाह से बोले सुभान अल्लाह। बाबा आदम। अब उससे पूछा जाए गूगल का ये बता, यानी गूगल को पैदा करने वाला मुसलमान नहीं है, गूगल का पैदा करने वाला हिंदू नहीं है, गूगल का पैदा करने वाला ईसाई एक यहूदी है। आप यहूदी
यहूदी से पूछे, ऐ यहूदी, अगर तूने गूगल को पैदा किया, गूगल को शाये किया, तो हो सकता था उसकी जगह पे तुम अपनी तारीफ दे देता, लेकिन आदम का नाम पहले क्यों आया? आदम के नाम को हटा करके अपने गुरु महाराज की तारीफ कर देता, अपने चाहने वालों की तारीफ को डाल देता। तो यहूदी कहने पे मजबूर हो गया, नहीं नहीं, जो हक है वही सत्य है, और सत्य यही है कि इस दुनिया का सबसे पहला मनुष्य, इस दुनिया का सबसे पहला इंसान कोई और नहीं है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम है। तो इंसान के बदन की हड्डी कितनी है? ना मालूम है तो हाथ उठा कर बताइए, हम बता देंगे। तो 6 को बोला, 3 को बोला, हम मुझे सोच रहे थे किसकी बात माने। 360 कितने? आवाज सुन रही है ना? 360। और ये नबी फरमाते हैं दीवाने, तुम अपनी जान का सदका डेली 360 रुपया निकालो। क्या फरमाते हैं? अपनी जान का सदका 360 रुपया निकालो। अब आप डेली करें, किसी के घर में 5 आदमी हो, 3 बचे 15, यानी 360 से ज्यादा, यानी आप जब गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी रकम क्या होगी। किसी घर में कोई कमाने वाला 300 रुपया भी कमाता होगा, 500 रुपया भी कमाता होगा, कोई मजदूरी 1000 भी कमाता होगा, लेकिन एक आदमी का सदका 360 निकले कैसे? और दीवाना नबी की बारगाह में आवाज देने लगा, या रसूल अल्लाह, हम गरीब है, इतना पैसा नहीं कि हम अपनी जान का सदका निकाल सके। 360 रुपया अगर निकालते हैं तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे घर वाले क्या खाएंगे, हमारी बीवी क्या खाएगी? तो आप जरा गौर कीजिएगा, मेरे नबी ने बहुत अच्छा रास्ता बता दिया, ताकि मेरा गुलाम एक बार सवाब भी कमा ले और दूसरी जानिब अपनी जान का सदका भी निकाल ले। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते, दीवानों घबराने की जरूरत नहीं है। तब जाकर के गुलामों ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या किया जाए? तो मेरे नबी फरमाते हैं, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, यानी 24 घंटा में एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 200 बार नहीं, 360 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो, तुम्हारी जान का सदका निकल जाए।